नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि आपका अपने चैनल अमोक क्लासेस में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज 22 फरवरी है और आज हम देखेंगे दिन भर के जो करंट अफेयर है उसको देखते हैं। जो भी करंट अफेयर आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी चल रही होगी और अपने तैयारी में आप निरंतर लगे होंगे। ठीक है, बिना समय गवाए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। भारत ऊर्जा सप्ताह आयोजित हुआ, क्योंकि अभी इसका आयोजन हो रहा है। कब हुआ है इसका आयोजन? 11 से 14 फरवरी, 12 से 15 फरवरी, 20 से 25 फरवरी या फरवरी के प्रथम सप्ताह। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? 11 से 14 फरवरी के बीच अभी इसका क्या हुआ, आयोजन हुआ है। देखिएगा, 11 से 14 फरवरी यशोभूम सेंटर नई दिल्ली में ऊर्जा सप्ताह का क्या हुआ, आयोजन किया गया। ठीक है, यह कार्यक्रम वैश्विक ऊर्जा हितधारकों के लिए विचारों का आदान प्रदान करने के साझेदारी बढ़ाने के लिए और ऊर्जा संक्रमण में भारत के नेतृत्व के देखने के लिए महत्वपूर्ण मंच है। दरअसल होता क्या है, क्योंकि ऊर्जा के बारे में हमें जो वैश्विक साझेदारी है इसको बढ़ाना है, ताकि हम क्या कर सकते हैं, अपने ऊर्जा आवश्यकताओं को क्या कर सकते हैं, पूर्ति कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ये इस मंच का आयोजन होता है। ठीक, इसका आयोजक कौन है? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा इसे किया जाता है। ठीक है, और कौन है? भारतीय पेट्रोलियम महासंघ द्वारा इसे, ये दोनों भागीदार देश हैं। और कौन कौन है? ब्रिटेन, नीदरलैंड, बेल्जियम, दक्षिण कोरिया, नॉर्वे, जापान, कनाडा, अमेरिका और ब्राजील, फ्रांस जैसे देश इसके क्या है, सदस्य हैं। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने? हाल ही में किस देश ने समुद्र में पूरी तरह से विघटित होने वाला प्लास्टिक विकसित किया है? ऑप्शन क्या है सामने? चीन, अमेरिका, जापान या ऑस्ट्रेलिया। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? जापान। किसने किया है? जापान। देखिएगा, जापान के RIKEN सेंटर द्वारा इमरजेंट मैटर साइंस के शोधकर्ताओं ने समुद्र में पूरी तरह से विघटित होने वाले प्लास्टिक को विकसित किया है। ठीक है, जो माइक्रो प्लास्टिक नहीं है। ध्यान देना है, एक ऐसा प्लास्टिक है कि जो लगभग 120 सालों में क्या हो सकता है, विकसित हो सकता है। ठीक है, और इस प्रकार के प्लास्टिक का निर्माण पॉलीसैकेराइड्स का उपयोग करके किया गया है, जो गुआनिडीन मोनोमर्स के साथ क्रॉस करके बनाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान गंगा और यमुना नदी में किस बैक्टीरिया के स्तर अधिक पाया गया? देखिएगा, ऑप्शन क्या है सामने? कॉलीफॉर्म, एजेरोबैक्टर, सल्मोनेला, माइक्रोबैक्टर। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? कॉलीफॉर्म। क्या है इसका? कॉलीफॉर्म। देखिएगा, हाल ही में CPCB ने यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक रिपोर्ट जारी किया और ये बताया कि प्रयागराज जो महाकुंभ है, इस दौरान गंगा और यमुना नदी जो है, इनके जल में काफी ज्यादा फीकल कोलोफॉर्म बैक्टीरिया पाए गए हैं और इसका स्तर काफी ऊंचा रहा। और इस रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने यह बताया कि प्रयागराज संगम में जो फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया है, इसका लगभग 100 मिलीमीटर जल से लगभग 2500 यूनिट तक इसे सुरक्षित सीमा से अधिक कहा गया। इसका मतलब क्या? इसका लगभग अगर 100 मिलीलीटर में अगर इस जल में इतना यूनिट है मिल रहा है, जिसका मतलब क्या है, इसका सामान्य स्तर से बहुत ज्यादा है और यह क्या है, हार्मफुल है। ठीक है, यह सूक्ष्म जीव जो है एक एक वर्ग है जो क्या है, गर्म रक्त और जानवरों के मनुष्य को उत्सर्जित मल और अपशिष्ट में पाया जाता है। यानी जो हम लोग खास करके जो स्तनधारी होते हैं उनके ब्लड में उनके आंतों में ये पाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ध्यान देना है, यह आमतौर पर मानव मनुष्यों के आंतों में और मल द्वारा नदियों में प्रवेश करता है। आगे चलिएगा, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर क्या है आपसे? 21 फरवरी, 21 जनवरी, 21 फरवरी, 21 मार्च या 21 अप्रैल। क्या होगा इसका ऑप्शन? 21 फरवरी। ठीक है, देखिएगा, प्रतिवर्ष 21 फरवरी के अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भाषाई विविधता को, जागरूकता को बढ़ाना। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय भाषा मातृ दिवस का सिल्वर जुबली समारोह है। ठीक है, आगे चलिएगा। भारत का पहला वर्टिकल बाइफेशियल सोलर प्लांट का स्थापना कहाँ किया गया? ऑप्शन क्या है सामने? नोएडा, लखनऊ, बेंगलुरु या नागपुर। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? नोएडा में। कहाँ किया गया है? नोएडा में। केंद्रीय मंत्री मनोहर पर्रिकर ने ओखला में बिहार मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो वायडक्ट पर भारत के पहले वर्टिकल बाइफेशियल प्लांट का उद्घाटन किया। ठीक है, इस उद्घाटन में ग्रीन मेट्रो सिस्टम द फ्यूचर ऑफ द अर्बन मोबिलिटी 5वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का में किया गया। ठीक है, आगे चलिए। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कुल कितना बजट पेश किया है? दरअसल अभी प्रदेश सरकार ने अपना बजट पेश किया है। बताइए कि कौन सा है? 7,50,000 करोड़, 8,08,000 करोड़ या 8,50,000 करोड़ या 7,80,000 करोड़। इसका जो आंसर होगा दोस्तों, 8,08,000 करोड़ पेश किया। देखिएगा, उत्तर प्रदेश वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए
8,736 करोड़ का बजट पेश किया है और यह 2024-25 से लगभग 9.8% क्या है, अधिक है। और योगी सरकार का यह चौथा बजट है। कैसा बजट है ये? चौथा बजट है। ठीक है, आगे चलते हैं, माफ करिएगा। हाल ही में किस देश ने बीपीआईजीओ की अध्यक्षता संभाली है? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये क्या है? बे ऑफ बंगाल पार्टनरशिप इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल ट्रिप पार्टनरशिप इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और इसकी अध्यक्षता किसने संभाली? देखिएगा, बांग्लादेश, भारत, मालदीव या फिर श्रीलंका। आंसर क्या है उसका? भारत। क्या होगा? भारत। देखिएगा, भारत 21 फरवरी 2025 को भारत ने मालदीव में आयोजित 13वीं काउंसिल की बैठक के दौरान आधिकारिक तौर पर बंगाल की खाड़ी के अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता ग्रहण की। ठीक है, यह संगठन बंगाल खाड़ी क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग को और सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जोर देता है और भारत और बांग्लादेश से अध्यक्षता हासिल की है। इसके पहले कौन था? बांग्लादेश इसका अध्यक्ष था। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंता नागेश्वरन का कार्यकाल बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है? ऑप्शन क्या है सामने? 2026, 2027, 2028, 2030। क्या होगा इसका आंसर? 2027। ठीक है, आगे चलिएगा। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन का कार्यकाल मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है। यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट समिति ने किया है। ठीक है, आगे चलिएगा। चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला विश्व का दूसरा देश कौन बना है? ऑप्शन क्या है सामने? भारत, अमेरिका, दक्षिण कोरिया या फिर जापान। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? भारत। ठीक है, देखिएगा, भारत ने डिजिटल पायलट लाइसेंसिंग जारी किया है और चीन के बाद यह ऐसा करने वाला दूसरा देश बन गया है। ठीक है, भारत ने अपने विमानन क्षेत्र में आधुनिक बनाने के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए फ्लाइट क्रू के लिए इलेक्ट्रिक पर्सनल लाइसेंस लॉन्च किया है। इस पहल के साथ भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। ठीक है, ध्यान देना है। आगे चलते हैं। जो ये चीन के बाद दूसरा ऐसा देश बना है जो डिजिटल लाइसेंस प्रणाली शुरू किया है। ठीक है, किस प्रदेश को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन क्या है सामने? केरला, गुजरात, नागालैंड या फिर असम। क्या इसका आंसर दोस्तों? नागालैंड। किसको पुरस्कृत किया गया? नागालैंड को। देखिएगा, नागालैंड वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नागालैंड फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को स्कॉच अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया, जो राष्ट्रीय विकास के उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। ठीक है, यह सम्मान 15 फरवरी 2025 को इंडिया का हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में आयोजित 100वें स्कॉच समिट में के दौरान किया गया। और ध्यान देना है, यह जो परियोजना है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के सहयोग से संचालित की जा रही है, जिसका उद्देश्य क्या है? वन पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करना और झुम या स्थानांतरित कृषि जो होती है क्षेत्रों को पुनर्वास करना और सतत विकास की आजीविका को बढ़ावा देना। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश लिथियम ट्रायंगल के में शामिल नहीं है? दोस्तों, अभी लिथियम ट्रायंगल काफी चर्चा का विषय रहा है, इसलिए इससे यह प्रश्न बनाया गया है। ऑप्शन क्या है? चिली, अर्जेंटीना, बोलिविया या फिर ब्राजील। दरअसल ये तीनों देश शुरुआत के क्या है? लिथियम ट्रायंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लिथियम ट्रायंगल बनाते हैं। एक तरफ क्या चिली होगा, दूसरी तरफ अर्जेंटीना होगा, तीसरी तरफ बोलिविया होगा, लेकिन ये ब्राजील इसका सदस्य नहीं है। ठीक है, देखिएगा, भारत और अर्जेंटीना लिथियम अन्वेषण और निवेश के अवसरों के लिए एक समझौता ज्ञापन किया है। इसमें क्या हो चुके लिथियम वगैरह जो लिथियम आयनिक बैटरिया वगैरह होती है, इसके निर्माण के लिए भारत ने इसके साथ समझौता किया है। अब हुआ क्या है कि इसीलिए लिथियम ट्रायंगल क्या आपका चर्चा में आया है। कौन कौन है इसमें लिथियम ट्रायंगल के रूप में? बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना क्या है इसके सदस्य हैं। ठीक है, आगे चलिएगा। हाल ही समाचारों में रहा कलर रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? ऑप्शन क्या सामने? रंगों के उत्पादन से, नील की खेती से, लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की या भ्रष्टाचार के उन्मूलन से। बताइएगा। दरअसल ये जो है लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना से। दरअसल हुआ क्या है, अभी ये जो आपकी जॉर्जिया है, जॉर्जिया में ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, इसीलिए ये चर्चा में आया है। कलर रिवॉल्यूशन, जॉर्जिया 2024 के चुनाव को लेकर कलर रिवॉल्यूशन फिर से चर्चा में आ गया है। ठीक है, इसमें होता क्या है, दरअसल राजनीतिक विरोध प्रदर्शन में पश्चिमी हस्तक्षेप का आरोप में शामिल, क्योंकि ये पूर्व राष्ट्रपति कदाचार को हवाला देते हुए छोड़ने के मन करे। दरअसल होता क्या है, कलर रिवॉल्यूशन क्या होता है कि जो विदेशी सरकारें होती है, विदेशी सत्ता होती है, वो किसी भी प्रकार के लोकतांत्रिक संस्था स्थापित मंडल के हस्तक्षेप करती है, उसी से संबंधित है। हुआ क्या है, पहले क्या होता था, सोवियत संघ के बाद राज्यों को शांतिपूर्ण और बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन से संबंधित है। इसमें
प्रतीकात्मक रंगों का उपयोग किया जाता है, जिसका उद्देश्य मास्को के समर्थन में शासन के स्थान पर शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करना है। पहले क्या होता है, जहां मास्को यानी रूस का शासन होता था या यूएसएसआर का शासन होता था, उसके स्थान पर जो लोकतांत्रिक सरकारें बनाई जाती थी उसे हम कलर रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। इसमें ध्यान देना खास करके, यद्यपि प्रारंभ में रिवॉल्यूशन पश्चिमी समर्थक सरकारें बनाने के सफल नहीं, लेकिन इसके परिणामस्वरूप अस्थिरता भ्रष्टाचार देखा गया। क्योंकि जब लोकतांत्रिक सरकारें स्थापित होती हैं, अगर उनके ठीक ठाक से नियम कायदे नहीं है तो उसमें भ्रष्टाचार जैसी समस्या होती है। इसीलिए ये चर्चा में रहा। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। राज्य के जल मंत्रियों को दूसरा अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन क्या है? नई दिल्ली, बेंगलुरु, उदयपुर या फिर आपका लखनऊ। आंसर क्या होगा दोस्तों इसका? उदयपुर। क्या होगा? उदयपुर। देखिएगा, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राज्य के जल मंत्रियों का दूसरा अखिल भारतीय सम्मेलन उदयपुर में संपन्न हुआ, जिससे जल प्रबंधन के लिए मुद्दे कई पहलुओं का सुझाव दिया गया। इस सम्मेलन का थीम क्या था? इंडिया एट द रेट 2047, एक राष्ट्र सुरक्षित राष्ट्र। ठीक है, सॉरी, एक जल सुरक्षित राष्ट्र। ठीक है, भोपाल में आयोजित राज्य के जल मंत्रियों का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन कब हुआ था? 2023 में हुआ था। कहा में? अगर पूछा जाए पहला अखिल भारतीय जल मंत्रियों का सम्मेलन कब हुआ था, क्या होगा इसका आंसर? 2023 में हुआ था। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के अध्यक्ष नियुक्ति कौन करता है? जो कि अभी चर्चा में रहा ही है और इसीलिए यहाँ से प्रश्न बना है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। क्या होगा इसका दोस्तों आंसर? राष्ट्रपति। देखिएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का 22वां स्थापना दिवस भी 19 फरवरी को मनाया गया, जिससे अनुसूचित जनजाति के अधिकारों की रक्षा के उपयोग के इसका प्रभाव डाला गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा बारे में जान लेते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में। दरअसल हुआ कि इसकी उत्पत्ति जब हुई थी वर्ष 1992 में अनुसूचित जाति आयोग और एससी एसटी के लिए एक वैधानिक आयोग की स्थापना की गई थी। शुरुआत में एससी और एसटी आयोग की एक ही था, लेकिन एक संविधान संशोधन किया गया 2003 में और 19वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो 2003 में हुआ था, उसमें अनुच्छेद 338 का जोड़ा गया। इसके माध्यम से एसटी आयोग आपका अलग कर दिया गया। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं और 3 सदस्य होते हैं। ठीक है, और इसमें ध्यान देना, जो अध्यक्ष होते हैं उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है और जिसका उपाध्यक्ष होता है उसे राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, ठीक दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारा चैनल है अमोघ क्लासेज, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप इसे ले सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।